हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो आज है तारीख है जो 12 जनवरी, दिन है आज मंडे का। तो सुबह का मैंने जो भी कार्य था वो सारा निपटा दिया है और रूम को भी सेट कर दिया। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े लित्ते सब कार्य जो था वो हो गया था और बज रहे थे सुबह के 10। तो बस अभी समय जो हो गया था वो चाय पीने का। तो यहाँ पे बैठी हुई है तासू। अभी तासू के मुँह हाथ वगैरह नहीं धुला है, वैसे कल नहलाया था मैंने इसको, तो इसी वजह से। तो अभी तो वो टीवी देख रही थी, उसके बाद मैं भी नहा ली थी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे आज सोच रही थी बनाती हूँ चाय और हलवा। सूजी का हलवा जो है वो बनाने का मैंने यहाँ सोचा था। तो यहाँ पे जो सूजी थी इसको मैं लेके आई थी कल। तो इसको भूंज लेते हैं पहले, उसके बाद ही बनाएंगे। तो जितनी भी सूजी थी उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे छान लिया है मैंने। छानने से सही रहता है, तो छान के ही मैं भूंजती हूँ। तो ये है सूजी और इसको भूंज लेते हैं। भूंज के ही स्टोर करके मैं रख लेती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने डाला था रिफ़ाइंड घी, अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो मैंने इसमें रिफ़ाइंड डाल के और इसको भूंज लिया। सा अच्छे तरीके से लगातार चलाते हुए मैंने इसको भूंज लिया था। और उसी के साथ ही मैं दूसरी साइड में यहाँ पे बना रही हूँ, चाय को भी रख दे रही हूँ बनने के लिए। तो अभी तो मैंने सोचा कि सूजी का हलवा जो है बनाऊँगी, तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भूनने में, उसके बाद कहीं बनाऊँगी। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। सोचा चलो चाय और नमकीन आज खा लेते हैं, बाद में कल को बना लेंगे सूजी का हलवा। तो यहाँ पे साथ में मैंने दूध की जो मलाई थी उसको मैंने उतार के रख लिया है, घी बनाती हूँ इसी वजह से। तो फिर यहाँ पे चाय भी मेरी खौल गई थी और साथ में जो सूजी मैं भूंज रही थी वो भी यहाँ पे एकदम रेड होने तक भूंज गई थी, काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और इसको मैं स्टोर करके रख लूँगी। इसको अभी इसमें से निकाल के मैं रख देती हूँ थाली में, और जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको करके डिब्बे में रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे चाय भी हमारी जो थी बन गई थी। तो नमकीन बिस्किट मैंने नमकीन निकाल ली थी, साथ ही में बिस्किट, चाय, और यहाँ पे सबको कर लिया था प्लेट में, यहाँ लगा लिया था। और चलते हैं अंदर। तासू बैठी हुई हैं, वैसे तो वो खा चुकी है बिस्किट बैठी हुई, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ खाना है। तो रही चाय और नमकीन और बिस्किट साथ में। तो यहाँ हम माँ बेटी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं सुबह का। उसी के बाद मैं चली गई थी, सब्जी वाले भी आ गए थे, तो उठ के मैं चली गई थी चाय को बीच में ही छोड़ के, क्योंकि सब्जी लेनी थी। इसी वजह से आज मुझे कभी कभार लेती हूँ, रोज़ तो नहीं लेती हूँ मैं सब्जी, कभी कभार ले लेती हूँ। होती है तो फिर इकट्ठी मैं ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा लूँ। लहसुन, प्याज, टमाटर, इन चीज़ों को ज़्यादा, आलू, इन चीज़ों को ज़्यादा रखती हूँ ताकि मुझे बार बार लेना ना पड़े। और बाकी जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो मैं 2-4 दिन पे लेती रहती हूँ। अभी तासू के पापा नहीं है तो कम ही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने सेट कर दिया है, सब बास्केट में यहाँ लगा दिया। आल लिया था मेथी और पालक का साग, बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया था। साथ में ली थी यहाँ पे मटर को छीलूँगी मैं, और ये है धनिया, टमाटर और गाजर मैंने यहाँ पे ली थी। और इन सारी सब्जियों को मैं धो दूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आ जाते हैं छत पे बैठ के मटर छील लेते हैं। बहुत अच्छी धूप हो रही है, 2 दिन से निकल रही है काफ़ी अच्छी धूप हमारे यहाँ पे। आज तीसरा दिन है। तो कपड़े वगैरह मैंने चादर बेडशीट धुली थी, वो भी अच्छे से आज सूख जाएगी। चलो, तो यहाँ पे मटर छिल गई है मेरी, और इसको भी मैं रख लेती हूँ। जब ज़रूरत होती है छील के रख लेती हूँ, जब ज़रूरत होती है तब यूज़ करती रहती हूँ। 2-3 बार यूज़ हो जाती है, एक ही बार में छील के रख लो। साथ में यहाँ पे मैं बीनने लगी थी साग। तो बंदर बहुत सारे हैं, तो डर भी लग रहा था कि बंदर ना आ जाए, बहुत ही ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा बंदर हैं। जैसे तैसे यहाँ पे मैंने बीना, फटाफट से बीना। आलू तो मैं छील भी नहीं पाई थी, फिर मुझे नीचे जाके छीलने पड़े थे। तो फिर यहाँ मैंने साग को बीनने के बाद लगे हाथों मैंने यहाँ पे जो था काट भी लिया था, चाकू की हेल्प से यहाँ पे मैंने साग को सबको काट लिया था। और उसके बाद ये रहा हमारा साग पूरा कट गया था यहाँ पे। और उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग नीचे। तो फिर मैंने नीचे आके यहाँ पे मल लिया था चावल का आटा
और साग को भी मैंने यहाँ धो लिया था। बाकी सारी सब्जियों को धो के, आलूओं को भी मैंने धो लिया था, काट लिया था, और मटर भी मैंने छील ली थी जो, उसको भी मैंने धो लिया था। ये रही मैं यहाँ पे, सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने साग काटा था। इसको धो लिया था, काटने के बाद धोया था। कभी कभार मैं पहले धुलने के बाद फिर काटती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे ही बिना तेल के यहाँ पे रख दिया था कढ़ाई में बनने के लिए, बाद में छौंकूँगी। साथ ही में मैंने इसके डाल दिए थे आलू, और थोड़ा ये पिचक जाएगा तो उसके बाद में इसमें डाल दूँगी नमक, जिससे कि अंदाज़ा आ जाए नमक का। इसी वजह से साथ में फिर मैंने दूसरी गैस पे रख दिया था साग को बनने के लिए। साथ में ही मैं बनाने लगी थी यहाँ पे चावल की रोटी। तो मुझे साग और चावल की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई सा भी साग हो, और हमारे यहाँ पे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं भाई हाथ से बना रही हूँ रोटी। वैसे तो मैं नहीं बना पाती हूँ चावल की रोटी, लेकिन अभी इस साल प्रैक्टिस चल रही है चावल की रोटी बनाने की हाथ से। तो फिर बस मैं हाथ से ही बनाने में लगी थी। इतना कई बार बनाई है मैंने, फिर मुझे इतनी तो आई हैं बनानी। वैसे मैं बेलन से बना लेती, पटा बेलन जो होता है उसकी हेल्प से मैं बर्तन लगा के आराम से बना लेती हूँ। लेकिन हाथ की जो होती है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। काफ़ी सारी मेरी टूट भी गई थी रोटियाँ बीच बीच में, मतलब पतली हो जा रही थी। तो फिर उसके बाद में मैंने कि चलो कौन सा कोई खा रहा है, मुझे तो खानी है। तो जैसे भी ऐसे ही आएगा बनाने धीरे धीरे, पर आ जाएगा। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और तब भी पहले से काफ़ी अच्छे से आ गई है बनानी। धीरे धीरे और भी ज़्यादा आ जाएगी। दूसरी साइड में मैं साग को भी देखती जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी रोटियाँ मैंने बना के रख ली थी, क्योंकि चावल की जो रोटियाँ होती हैं वो रखने के बाद भी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं साग। फिर उसके बाद मैं छौंकूँगी साग। लहसुन को मैंने छील लिया था, और थी साथ में मिर्च, और इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे छौंकूँगी साग। कढ़ाई को धुलूँगी नहीं, इसी में छौंकूँगी तो बहुत ही टेस्ट आता है, धुलने के बाद वो टेस्ट नहीं आता है। तो अब मैंने यहाँ पे तेल डाला था, लहसुन और लाल मिर्च हींग लगा के तड़का लगा दिया था इसमें साग का, और इसको अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया था। बहुत ही टेस्टी, मुझे अपने हाथ का साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको निकाल के मैंने साइड में कर लिया था यहाँ पे दूसरे बर्तन में। और फिर उसके बाद जो रोटियाँ मैंने सेकी थी चावल की, उनको दोबारा सेक के खाने में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और टेस्ट भी जो उनका होता है ना रोटियों का, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सेकने लगी। एक बार मैंने हल्की हल्की सेकी थी, दूसरी बार मैंने कुरकुरी करके यहाँ पे सेक ली थी। तो घी अभी जैसा कि आपको बताया था नहीं, घी लगा के और भी ज़्यादा चावल की रोटी अच्छी बनती है। खाना वाना खाने के बाद किचन को सब जो थी वो फैली हुई थी, और इनको मैंने फटाफट से यूँ मैंने साफ़ कर दिया। तो किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई थी, बर्तन भी धो के रख दिए थे, गैस को साफ़ कर दिया था। उसके बाद चलते हैं अंदर। तासु क्या कर रही है, ये ब्लॉग हमारा समाप्त की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े भी मैंने लाके भी रख लिए थे, तासु ने सारे में फैला रखा है सामान। इन सारे सामान को मैं समेटूंगी, उसके बाद कपड़ों को फोल्ड करूंगी। और इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं अब यहीं पे करती हूँ एंड। मिलते हैं एक नए दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।